अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अमेरिका और चीन के दरमियान टैरिफ की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। अमेरिका ने चीन के जवाब में टैरिफ 34 से बढ़ाकर 104% करने का ऐलान कर दिया। चीन पर 104% टैरिफ बुध से नाफिज होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि चीन की टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करना गलती थी। चीन अमेरिका के साथ मुआहदा चाहता है लेकिन ये नहीं जानता कैसे करना है। मुआहदे के लिए चीन का इंतजार कर रहे हैं। चीन मुआहदा करे तो सदर ट्रंप नाकाबिले यकीन हद तक मेहरबान होंगे। हमारे पास खरबों डॉलर्स के ज़खायर हैं जिन्हें निकालने से पाकिस्तान कर्जों के पहाड़ से निजात हासिल कर सकता है। वज़ीर आज़म की बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर तमाम मंदूबीन का खैर मकदम करते हैं। रेकोडिक मनसूबे पर पेशरफ्त हुई है। ये मनसूबा काफ़ी अरसे इल्तवा का शिकार रहा। Natural resources from the rugged mountains of Balochistan to snow-covered mountains of KP. If we are able to harvest these great assets, I can say without any fear of contradiction that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF, totally committed to this project at Reko Diq and was prepared to face and negotiated challenges on the way. The progress which has been made so far on a project which lingered on for about 20 years. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा कि मुझे पुख्ता यकीन है कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। हम बैनुल-अक़वामी इदारों को खुशामदीद कहते हैं कि वो अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं, सरमायाकारी के मौक़े तलाश करें और वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शिराकत दारी करें। सिपा सालार का खिताब। कहा, इक़्तिसादी सलामती और कौमी सलामती एक अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। पाक फौज अपने शराकतदारों और सरमायाकारों के मफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और फ़आल इक़दामात को यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मादनी सनतों की तरक्की को भी यकीनी बनाया जाएगा। लागत को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान में रिफाइनिंग और वैल्यू एडिशन में सरमायाकारी की जाएगी। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान की मादनियात की दौलत को अखज़ करने के लिए इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर्स और बहुत से माहिर कारकुन दरकार हैं। बलूचिस्तान के 27 पाकिस्तानी तलबा ज़ाम्बिया और अर्जेंटीना में मिनरल एक्सप्लोरेशन की तरबियत हासिल कर रहे हैं। हमारा मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी कुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे वसीम मादनी ज़खायर, हाथों में महारत और शफाफ मादनी पॉलिसी के होते हुए मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं। आगे बढ़ें और जिद्दोजहद करें मुल्क के लिए और अपने लिए। जनरल आसिम मुनीर ने गुफ्तगू में ये भी कहा कि आप पाकिस्तान पर पुरएतमाद पार्टनर के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। मैं बलोच कबायली अमायदीन की काविशों का भी मोतरिफ हूँ जिन्होंने कानगनी के कामों को फरोग देने और बलूचिस्तान की तरक्की और पेशरफ्त में अहम किरदार अदा किया। मिलकर काम करने से पाकिस्तान का मादनी शोबा इज्तिमाई फायदे के लिए इलाकाई तरक्की, खुशहाली और पायदारी को फरोग दे सकता है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में मादनी वसाइल की तलाश के लिए पाकिस्तानी कंपनियों के चीन, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, रूस और दीगर मुल्कों की कंपनियों के साथ समझौतों पर दस्तखत हो गए। चीनी कंपनी ने जियोलॉजिकल सर्वे, रूसी कंपनी की जियो साइंटिफिक रिसर्च, जबकि जनूबी अफ्रीकी कंपनी ने डिजिटलाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में दिलचस्पी का इजहार किया। मुल्की माशी तरक्की का ज़ामिन पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद। पहले रोज दर्जनों MOUs और मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। FWO और आज़रबाईजान की कंपनी आज़र गोल्ड के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मादनी वसाइल की तलाश के लिए OGDCL और NRL में शिराकत दारी मुआहिदे हुए। MSP और बेरेक गोल्ड ने पाकिस्तान मिनरल सिक्योरिटी शिराकत दारी के मुआहिदे पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और चाइना जियोलॉजिकल सर्वे में MOU का तबादला हुआ। मयार यकीनी बनाने के लिए बरतानिया की जियो साइंस सर्विसेज और पाकिस्तान में MOU साइन हुए।
जियो साइंटिफिक रिसर्च के लिए पाकिस्तान और रूसी कंपनी के दरमियान भी MOU का तबादला हुआ। डिजिटाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी पर पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीकी कंपनी ने MOUs पर दस्तखत किए। बलूचिस्तान की कानकनी और मादनियात के महकमे और चीनी कंपनी MCC के दरमियान भी MOU का तबादला हुआ। माड़ी मिनरल्स, लीबा माइनिंग, PPL ने मेट्सो और बाटी लिमिटेड के साथ MOUs पर दस्तखत किए। FWO, नॉर्दर्न माइनिंग, BMRL और मुकामी अमायदीन में MOU का तबादला हुआ। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की आलमी क्रिप्टो करेंसी एजेंसी बाइनेंस के साबिक CEO और बानी चोंग पिंग जाओ से मुलाकात। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने चोंग पिंग जाओ की पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र के तौर पर तकर्रुर का खैर मकदम किया। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इख्तिराई तब्दीलियों का शराकत दार बनने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना होगा। बाइनेंस के बानी ने नवाज शरीफ के एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के फ़रोग़ के विजन को खिराद तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि नौजवानों को IT स्किल्स सिखाकर आलमी डिजिटल मार्केट के लिए तैयार कर रहे हैं। पंजाब मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारी पूरी तवज्जो नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी पर मरकूज़ है। कराची की बदअमनी हमने रोकी हुई है, अब हम नहीं रोक पाएंगे, ये बताने आए हैं MKM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शहर इस वक्त बारूद के ढेर पर है। कराची में चोर और सिपाही दोनों गैर मकामी हैं। अमन-ओ-अमा पर सबको बड़ा एतराज़ है। किस तरह हमने इन 15 सालों में जमहूरियत का बोझ अपने सीनों पर उठा के रखा है, अपने कांधों पर उठा के रखा। कराची इस वक्त बारूद की ढेर पे आबाद एक शहर है। कराची के अमन का रोना रोने वालों को ये पता होना चाहिए, कराची की बदअमनी की असल वजह चोर और सिपाही दोनों का गैर मुकामी होना है। 50 थानों में गैर मुकामी SHOs है। आज सूरत हाल इससे भी ज़्यादा है। मरदमशुमारी आधी से भी कम दिखाई जाती रही है। आधे लोगों को वोटर लिस्ट में गायब कर दिया जाता है। ये कोटा सिस्टम जो कि हमारे लिए एक गड्ढा खोदा गया था, अब एक खंदक का हैसियत रखता है। MQM वाले अपनी नशिस्तों से इस्तीफा दें, हम भी देते हैं और फिर आ जाएं मैदान में, पता चल जाएगा कि किसके पास अवामी मैंडेट है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का खालिद मकबूल सिद्दीकी को जवाब। कहा कि माजी में बदअमनी की सबसे बड़ी जिम्मेदार MQM थी। डंपर हादसात को जवाब बनाकर नफरत के बयानात दिए जा रहे हैं। मैं अपनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिज़ाइन करता हूँ। MQM के कोई भी आज जो रहनुमा सामने बैठे थे वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिज़ाइन करें। पता चल जाएगा कि आपके पास अवाम का मैंडेट है या अवाम का मैंडेट हमारे पास है। आज जो बदअमनी के ताने हमें वो लोग दे रहे हैं जो कि माजी में इस बदअमनी का एक अहम रोल रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।